आप सबका यूट्यूब चैनल असित सर पर। आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 8 का। दोस्तों आज सीखेंगे योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। और 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारे विषम संख्या है। और विषम संख्याओं का योग देखिए यहाँ कितनी संख्या, हमको संख्या को गिनना है दोस्तों। 1 2 3 4 5, एकदम आसान भाषा से सीखना है। ऐसा नहीं कि 1 और 3 4, 4 और 5 में 9, 9 और 7 में 16, 16 9 में 25, ऐसा नहीं करना है। एकदम आसान तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो रहा, तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। और इसी 5 को जब विषम संख्या का योग कहेगा और बिना योगफल कहेगा तब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। जब स्क्वायर लगा देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों, एकदम आसान तरीके से। जोड़ने से भी उतना ही आएगा, अब जोड़ के देखिएगा, जोड़ने से भी उतना आएगा। तो उतना समय का है, जब हम आसान विधि जानते हैं तो लॉन्ग विधि का है। देखिए ये भी इतना है, इसको भी गिन के जितनी संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, आपको आ जाएगा आंसर। और ये कब होगा, जब विषम संख्याओं का योग रहे। यहाँ 5 विषम संख्या था, 5 विषम संख्या था, तब हम 5 विषम संख्याओं का स्क्वायर करा, वर्ग करा। अब ये जितनी संख्याएं हो गए उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं यहाँ 7 लिख के 7 का वर्ग कर दूंगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। अब हम इसको जोड़ने जाते तो हमें बहुत देरी होता, पर इतना देरी करने की क्या जरूरत जब हमको तरीका मालूम है। अब देखिए यहाँ 7 संख्याएं थी, हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। और ये कब होगा, जब विषम संख्या रहेंगे, अन्यथा नहीं होगा भाई। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी क्या कह रहा है, ये भी देखिए जितना 1 3 5 ये सारे विषम संख्या है। और विषम संख्याओं को योग को मैंने क्या कहा कि विषम संख्याओं का योग आप जब भी करना चाहे n का स्क्वायर होता है। n यानी कि नंबर, जितना नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। अगर 12 विषम संख्या है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 12 जा 144 होता है। बस एकदम आसान तक। आप देखेंगे इन संख्याओं को गिन के, ये संख्या जितनी है उतना संख्या लिख के स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये सारे विषम संख्या। और मैंने कहा था अभी कि विषम संख्या योग अगर होगा तो उसका स्क्वायर कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया दोस्तों, 11 का स्क्वायर। अब जब 11 का स्क्वायर हो गया तो 11 क्या करते हैं, 11 11 जब 121 होता है। तो यही तो हमारा आंसर है, हमको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, इतना आसान विधि से हम बना देंगे। अरे ये कब होगा, जब विषम संख्या होना चाहिए। सम संख्या के लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगली वीडियो पे आपको सम संख्या का कैसे स्क्वायर कैसे किया जाता है, कौन सा तरीका से किया जाता है, ये मैं आपको जब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्या है। और देखिए यहाँ दिया हुआ 2 संख्या है, 44 और 43 और 44। तो देखिए नंबर मीन्स संख्या मीन्स आपका नंबर हुआ, n का मान, यानी कि n का मान यहाँ कितना है, 43 है। और वर्गों के बीच का है, यानी कि वर्ग में जब हमको स्क्वायर तो लगाना होगा भाई। अब जब इसमें स्क्वायर लगाए तो इसमें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद n है 43, यहाँ 44 है, तो n का मान में अगर 43 है तो n + 1 यानी कि 43 + 1 करेंगे तो 44 होगा ना, बराबर। वर्ग तो हमको देना है, क्योंकि वर्गों के बीच का है तो हमको वर्ग देना ही पड़ेगा। अब यहाँ जब स्क्वायर दिए तो हमको यहाँ 44 का स्क्वायर देना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ 44 का स्क्वायर दिया तो अब इन दोनों के बीच की कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है ये बताना है हमको। अगर हम इसका स्क्वायर करके कोई भी संख्या निकालता है, संख्या निकालने के बीच वाली संख्या करते हमें बहुत देरी लगता है। इसके लिए मैं तरीका अपनाता हूँ दोस्तों। तो देखिए हमको सीधी सी करना है कि n² और n + 1 के स्क्वायर के बीच, n² और n + 1 के स्क्वायर के बीच 2n प्राकृतिक संख्याएं होती है, 2n प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब हमने क्या कहा था, n का मान आपका है 43, तो मैंने कहा क्या कहा 2n, यानी कि 2 × n का मान अगर 43 है तो n का मान यहाँ बैठा देंगे। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, आपका आंसर आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया।
एकदम तरीका से। अगर आप करने जाते कि 43 का स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के बीच में, तो आपको थोड़ा बहुत लेट लगता। फिर करते 3 3 जा 9, 4 3 12 2 24 का 4, हाथ में 2, 4 4 16 18, और इसमें भी कुछ आता, और इसमें और इसके बीच की आपको संख्याएं बहुत लंबी लगती। इसी कारण से मैंने इसको तरीका से बनाने का कोशिश करा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने वहीं पहली बार कहा n का मान अगर 14 है तो हमें वर्ग करने को कहा है, तो मैं वर्ग कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी n अगर 14 है तो 15 है, वहाँ n + 1, तो n अगर 14 है तो 14 + 1 15 हो गया। 15 कर दिए मैंने, लेकिन यहाँ वर्ग का है। जब वर्ग का है तो आपको वर्ग तो करना ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, इसका भी स्क्वायर। अब मैंने क्या जानता हूँ कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 2n प्राकृतिक संख्या होता है, 2n प्राकृतिक, यानी कि n का स्क्वायर और n + 1 के स्क्वायर के बीच 2n प्राकृतिक संख्याएं। तो जब 2n कह रहा तो 2 × n का मान मैंने क्या कहा था दोस्तों, 14 है। 14, 14 दूना 28, आपका आंसर आ गया। बस 2 लाइन की तो बात है, आपको ज़्यादा करना नहीं होगा। फिर 14 का स्क्वायर तो लंबा चौड़ा हो गया। आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि पहली बात जब भी कहे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2n कर देना है। 2 से पहली वाली संख्या को इंटू कर देना है, और कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें तो हमको सबसे पहली बात, इसका आंसर हमको मालूम चल गया है कि 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ये आना ही आना है। इसके सिवा कुछ इतना किसी भी संख्या में दम नहीं है कि इसका स्थान ले सके। तो इसीलिए देखो दोस्तों, ये भी तो n का मान है, आपका n का मान 34 है, n का मान 34 है, और वर्ग का है, यानी कि वर्ग का है तो मुझे वर्ग तो करना ही है। वर्ग मतलब स्क्वायर देना ही है, स्क्वायर दिया, और यहाँ 35 है, यानी कि n + 1 हो जाएगा। यानी कि n अगर 34 और 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और वर्ग बोला है, इसी कारण से मैंने स्क्वायर दिया। अब देखिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने इस जगह पे क्या क्या n² और n + 1 के स्क्वायर के बीच में 2n प्राकृतिक संख्या मैंने लिखा। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि 34 का स्क्वायर और 35 के स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या। और मैंने हाँ कितनी, इतना स्क्वायर के बीच 2n प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों। तो 2n यानी कि 2 और n का मान में 34 यानी कि आपका कितनी आ जाएगा, मैंने पहले ही कहा था आपको 68 आएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि हमेशा जब वर्गों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो हमेशा 2n से इंटू कर देना है, 2 से इंटू कर देना पहली वाली संख्या को, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आ गया दोस्तों। फिर अब हम आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। नीचे जो संख्याएं दिया है ये क्रमागत मतलब लगातार संख्याओं की जो, जैसे यहाँ 9 है, 9 का कितना होगा, 4 और 5, ये दोनों क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार होना चाहिए, 4 और 5 का योग 9 हुआ। इसी प्रकार से 23 का स्क्वायर से जो हमको निकलेगा उसको 2 क्रमागत ऐसी संख्या लेना होगा जिसका स्क्वायर निकलेगा उतना आए। तो देखते हैं दोस्तों, हमको इसको गुना करना पड़ेगा 23 × 23। तो हम ऐसा अभी से समझ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तरीका जानते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हमने देख लीजिएगा, वर्ग करना सिखाया था। 3 3 जा 9, 2 3 6 14 12 का 2, हाथ में 1 बचा, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 1 में 5, 529 आया दोस्तों। अब इस 529 को हम 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसका जो 529 आए, जैसे ये करा था। तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। हमेशा आप किसी भी क्रमागत 2 क्रमागत संख्याओं का योग कहे तो 2 से डिवाइड करना है। 2 से 529 को डिवाइड कर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, हाथ में बचेगा 1, फिर 2 आया, 2 चक 12 हो जाएगा, कट गया, 9 उतरा, 2 4 में 8, 1 बचा। अब हमको 2 क्रमागत संख्या कहा, एक क्रमागत संख्या तो निकल गया,
264 और 26 यहाँ जितना निकलेगा और यहाँ जितना बचेगा उससे जोड़ देना है, यानी कि 264 से अगर 1 को जोड़ देंगे तो 265। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने से आपका आ जाएगा 529। आपका आंसर आ गया। इतने करना है और कुछ नहीं करना। अब अगला देखते हैं, 15 का स्क्वायर आता है। अब देखिए इसका भी आप सब जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो तरीका के हिसाब से 5 5 में 25 का 5 हाथ में 2 बचेगा। आप इन दोनों संख्या को गुना करके इसके साथ गुना करते हैं, 5 1 5 गुना 10 और 2 में 12, 2 हाथ में 1, 1 का स्क्वायर 1 1 1 और 1 में 2, 225। और मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ जो निकलेगा, दो क्रमागत संख्या निकालने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो करिए 2 से डिवाइडेड, 2 से करूंगा 225 को, यानी कि सीधे कर दो थोड़ा सा, 2 11 में 22 कट गया, 5 बचा, 2 दूना 4, 1 बचा। और मैंने अभी अभी कहा था एक तो क्रमागत संख्या निकल गया, हाँ यहाँ 112 में 112 दे दिया, और प्लस करके यहाँ जो बचेगा, ये शेषफल में जो बचेगा, आपका रिमाइंडर में जो बचेगा उसमें प्लस 1 कर देना है, यानी कि 112 और 1 में कितना हो जाता है दोस्तों, 113। अब आंसर आ गया। आप ये दोनों को जोड़िए 225 होगा। आपको कहा था ना कि 2 क्रमागत संख्या लेनी है और जिसका जोग इतना 225 आए, तो मैंने कर दिया आसान तरीके से, वो आपको बहुत भारी नहीं लगा होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं 19 का स्क्वायर भी 9 नाम 81 का 1 हाथ में 8, 9 के 9 दूना 18, 18 और 20 26 का 6 हाथ में 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 3, 361 हुआ। अब 361 को हम क्या करते हैं, 2 से हमेशा 2 से 2 क्रमागत संख्या निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है। 361 है। अब 2 से डिवाइड करिए दोस्तों, 2 1 के 2, 3 से 2 गया तो 1, 6 उतर जाएगा, 2 8 में 16 कट गया, और बचा कितना, हाँ यहाँ 1 उतरेगा, फिर 1 उतरने के बाद हम 0 देते हैं, यहाँ 0 देते हैं ना, तो यानी कि हमको यहाँ मिल गया, यहाँ की संख्या हमको मिल गया 180 मिल गया। और जब वहां 180 मिल गया तो हमको अगली संख्या निकालने में कोई मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ 1 बचा है। आप अगर इसको आगे बढ़ाते तो 0 यहाँ देना पड़ता ना भाई, यहाँ भी 0 होता, फिर पॉइंट लगता, 2 5 में 10 होता। तो हम जब यहाँ 180 हो गया तो हमको इस संख्या से 1 जोड़ देना है, तो 1 जोड़ देंगे तो 181। आप इन दोनों को जोड़ के देखिए भाई, 361 आएगा, 61 आएगा। आप इस सब संख्या को जोड़ के देखिए, आपका ये चीज आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको अच्छा से अच्छा बताने का जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।